15 जून 2018 बेंगलुरु का चिन्नास्वामी मैदान, शाम के कुछ 5 बजे के आसपास का वक्त था। अफगानिस्तान की टीम ने एक दिन पहले ही अपने जीवन का पहला टेस्ट मैच खेलना शुरू किया था। एक पारी और 262 रनों के भारी अंतर से वो ये मैच हार चुके थे। मगर जिन्हें उनकी यात्रा के बारे में जरा भी जानकारी थी, हर उस शख्स को मालूम था कि वो कितनी बड़ी विजेता टीम थी। मेवे, पुलाव, बामियान के बुद्ध, अफीम और बंदूकों के उस देश में जो अमेरिका डेमोक्रेसी स्थापित करने चला था, उसे अभी लाल गेंद का स्वाद मालूम भी नहीं हुआ था। हर किसी को उस शाम का महत्व मालूम था। भारतीय कप्तान को भी। उसने ट्रॉफी ली, टीम के साथ खुशी जाहिर की और इशारा करके किनारे खड़ी अफगानी टीम को अपनी दिशा में बुलाया। खिलाड़ियों को बुला बुलाकर विनिंग फोटोग्राफ में साथ आने के लिए कहा। अफगान प्लेयर्स आगे आकर बैठ गए। ट्रॉफी उनके आगे रख दी गई। तालियों का शोर बढ़ रहा था। विनिंग फोटो अब पूरी लग रही थी। क्रिकेट के खेल में, इसे खेलने वाले इंसानों में हमारा विश्वास और भी गाढ़ा होता जा रहा था। मैदान में और मैदान से इतर हर कोई इस मोमेंट के बारे में बात कर रहा था। और आज सुबह अचानक इस पूरी कहानी का एक्शन रिप्ले दिमाग में दौड़ गया, क्योंकि मैं अपना फोन देख रहा था और उस पर चमक रहा नोटिफिकेशन मुझसे कह रहा था, रहाणे अनाउंसेस रिटायरमेंट। कोई भी शख्स जब अपनी जगह छोड़ता है तो हमारे हिस्से में अपनी तमाम कहानियां छोड़ के जाता है। रहाणे इससे अलग नहीं है। 36 ऑल आउट का ठप्पा लगने के बाद रवि शास्त्री ने ज्ञान तो दिया था कि वेयर इट लाइक अ बैज, लेकिन उसे मूर्त रूप देने में अजिंक्य रहाणे का बहुत बड़ा योगदान था। और ऐसा उन्होंने महज टीम को लीड करके नहीं, बल्कि अगले ही मैच में सेंचुरी मारकर किया। इंडिया वो मैच 8 विकेट से जीता और सीरीज 2-1 से। ऋषभ पंत ने गाबा में जब विनिंग शॉट लगाया, कमेंट्री बॉक्स में विवेक राजदान की आवाज गूंज रही थी और अपने पैरों पर खड़ा हो सकने वाला हर भारतीय खिलाड़ी पिच की ओर दौड़ लगा रहा था। कैप्टन अजिंक्य बाउंड्री पर ही खड़े रहे। वो साथियों को शाबाशी दे रहे थे और वहां पर बंबैया क्रिकेट की रगड़ाई की एक झलक साफ दिखाई दे रही थी। रहाणे के क्रिकेट करियर के बारे में आप सोचेंगे तो मालूम पड़ेगा कि वो स्पॉटलाइट से अलग ही रहना पसंद करते रहे, मगर मुश्किल कामों से नहीं। बड़े नामों की गैर मौजूदगी में उन्हें कप्तानी मिलती। अपने आप में यह कोई छोटा मोटा काम नहीं रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान वाले मैच को छोड़ दें तो कप्तानी के बाकी मैचेस में उनके सामने एक भी मौके पर कोई औसत टीम नहीं थी और इस दौरान भारत एक भी मैच नहीं हारा। 2020-2021 वाली जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी, उसका आलम तो यह है कि उसकी याद में राष्ट्रीय अवकाश अगर हर साल घोषित कर दिया जाए तो भी कम होगा। विशुद्ध रूप से अगर फिगर्स पर आ जाएं तो अजिंक्य मधुकर रहाणे ने अंतरराष्ट्रीय करियर में 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 टी20 मैच खेले हैं। इन 195 मैचों में उन्होंने 8,414 रन बनाए। रहाणे ने टेस्ट में 12 बार और वनडे मैचेस में 3 बार सेंचुरी मारी। आइए बात करते हैं उनकी कुछ बड़ी और बेहद जरूरी पारियों की, जहां रहाणे ने बताया कि वो किस मिट्टी के बने हुए। इस लिस्ट में सबसे ऊपर और सबसे पहले वो पारी आएगी जिसने ऐतिहासिक जीत की नींव रखी, मेलबर्न के 112 रन। इन रनों की अहमियत और बढ़ जाती है जब मालूम पड़ता है कि कुछ ही रोज पहले हम अपने सबसे कम स्कोर 36 रनों पर ऑल आउट हो गए थे। विराट कोहली निजी कारणों से टीम का साथ छोड़कर वापस जा चुके थे। कप्तानी रहाणे के हाथों में थी और भारतीय क्रिकेट को सपोर्ट करने वाले बहुत आशावान दिखाई नहीं दे रहे थे। भयानक निराशा और नेगेटिविटी के बीच रहाणे के एक एक शॉट, एक एक ब्लॉक और एक एक लीव ने भारतीय टीम को वापस उसके पैरों पर खड़ा किया। हनुमा विहारी के साथ 52, ऋषभ पंत के साथ 57 और रविंद्र जडेजा के साथ 121 रनों की पार्टनरशिप हुई। ये सभी पिछले मैच के टीम टोटल से भी बड़ी थी। रहाणे को 73 रनों पर जीवन दान भी मिला था जब स्टीव स्मिथ ने स्लिप में उन्हें ड्रॉप कर दिया था और रहाणे ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए अपने पर्सनल स्कोर में 39 रन और जोड़े। उनकी इनिंग्स का अंत एक रनआउट से हुआ जो शुरू होने से पहले ही रिस्की मालूम देने लगा था। उनकी इस पारी का असर पूरी टीम पे दिखा। बॉलर्स ने ताबड़तोड़ विकेट निकाले और चौथी पारी में इंडिया को जीत के लिए मात्र 70 रनों की दरकार थी। दूसरी इनिंग्स में रहाणे 27 रनों पर नॉट आउट रहे और विनिंग रन्स उन्हीं के बल्ले से निकले जो वो पूरी तरह डिजर्व भी करते थे। दूसरे नंबर पे वो मैच जिसने रहाणे का खेल बदल कर रख दिया, 2015 का दिल्ली में खेला गया साउथ अफ्रीका टेस्ट। विदेशी जमीन पर रहाणे रन बना रहे थे, लेकिन इस मैच से पहले अजिंक्य रहाणे इंडिया में 8 के एवरेज से खेल रहे थे। दिल्ली में उन्होंने दोनों पारियों में सेंचुरी मारी, पहले 127 और फिर पूरे 100। इस मैच की भी एक पृष्ठभूमि है। रहाणे लगातार ठीक खेल रहे थे, लेकिन किसी न किसी वजह से वो आउट हुए जा रहे थे। वो खुद पर कॉन्फिडेंट तो थे, लेकिन रन नहीं आ रहे थे। उन्होंने नागपुर में तीसरा मैच खत्म होते ही बैटिंग कोच संजय बांगड़ को पकड़ा और जाकर नेट्स में लगातार 2 घंटे बैटिंग की
और इस दौरान उन्होंने एक भी शॉट नहीं खेला, सिर्फ बॉल को डिफेंड किया। दिल्ली पहुंचकर भी जब प्रैक्टिस सेशन शुरू हुआ तो उन्होंने बॉलर्स को फेस नहीं किया, थ्रो डाउन्स फेस किए और सिर्फ डिफेंड किया। यह एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा था। रहाणे का मानना था कि वो गेंद को सही टाइम कर रहे थे, बैटिंग इश्यू था ही नहीं, इश्यू था डिफेंस, क्योंकि डिफेंस ही आपको टेस्ट में लंबे वक्त तक क्रीज पर रख सकता है। इसके अलावा उन्होंने तैयारी के लिए अपने पुराने रणजी मैचों के वीडियोस भी देखे। उन्हें समझ में आया कि जब उनकी बैकलिफ्ट नीचे रह रही थी वो रन ज्यादा बना रहे थे, क्योंकि नीचे रहने वाली पिचों पर गेंद रोकने में मददगार साबित होता है। कोच प्रवीण आमरे के साथ फोन पर यही चीज डिस्कस भी हुई और वहां से भी जवाब इसी पक्ष में आता दिखाई दिया। तय कर लिया गया कि बैकलिफ्ट नीचे रहेगी। इस रणनीति का नतीजा यह निकला कि 4 दिनों के भीतर अजिंक्य रहाणे ने 2-2 बार बल्ला उठाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। आते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर वो मैच जिसने हम सभी के सामने एक फैक्ट लाकर रख दिया कि विदेशी जमीन पर कोहली और पुजारा के बाद एक और ऐसा नाम है जिसे बगैर किसी झिझक के जिम्मेदारियों का झोला पकड़ाया जा सकता है। यह था साल 2013 का आखिरी हफ्ता, बॉक्सिंग डे टेस्ट। अजिंक्य रहाणे का पहला विदेशी दौरा, डरबन का मैदान और सामने साउथ अफ्रीका, और यह जैक कालिस का आखिरी मैच था। भारत यह मैच 10 विकेट से हार गया, लेकिन 6 नंबर पर बैटिंग करने आए रहाणे के पहले पारी के 51 और दूसरी पारी के 96 रन बहुत कुछ कह रहे थे। इससे पहले वाले मैच में जोहानिसबर्ग में रहाणे ने 2 रन आउट किए थे, जो मैच को ड्रॉ करवाने में बेहद अहम साबित हुए थे। डर्बन में उन्होंने टीम की पूंछ के साथ खेलते हुए महज गेंदें नहीं झेली, डेल स्टेन की देह को भेदने वाली स्पीडी बाउंसरों के साथ साथ उन्हें मौखिक प्रहारों का भी सामना करना पड़ रहा था। लेकिन इस दौरान उनके एंड से एक हल्का शॉट नहीं गया, मानो वो दर्द महसूस करने और सुनने की क्षमता का त्याग कर चुके थे। दूसरी पारी में जब हार लगभग तय थी, रहाणे ने लगने ही नहीं दिया कि स्टेन अपनी क्रूरता की हद पर खड़े होकर बॉलिंग कर रहे थे। 90 से 96 रनों पर पहुंचने के लिए उन्होंने वर्नन फिलेंडर को जो कट मारा वो अगेंस्ट द प्ले ही नहीं था, बल्कि पूरी सीरीज का सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट था। दूसरी पारी में उन्होंने वो गलतियां नहीं दोहराई जो पहली पारी में हुई थी। उन्होंने लोअर ऑर्डर को कम से कम स्ट्राइक दी और ज्यादातर गेंदें खुद फेस की। 96 रन पर जब वो आउट हुए तो साउथ अफ्रीका की टीम कैलिस को शानदार टेस्ट करियर के लिए बधाई तो दे ही रही थी, साथ ही रहाणे की पीठ भी थपथपा रही थी। इंडियन एक्सप्रेस अजिंक्य रहाणे को एक शानदार करियर के लिए बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है। मेरा नाम है केतन। देखते रहे इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।